हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओआरएस के बारे में। ओआरएस का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओआरएस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। पानी की कमी होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। अगर पानी की कमी होगी तो साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी आ जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस बोलते हैं। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस ये डायरिया में हो सकते हैं। डायरिया यानी लूज मोशन। अगर किसी व्यक्ति को लूज मोशन है तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, या फिर किसी को वोमिटिंग यानी कि किसी को लगातार उल्टी आ रही हैं तो उसकी बॉडी में भी पानी की कमी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि उस व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी पूरी हो जाए, तो पानी की पूर्ति के लिए ओआरएस दिया जाता है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो पानी की कमी हो रही है उसके लिए ओआरएस यानी ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ओआरएस का ध्यान से नाम सुनना, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, रिहाइड्रेट। रिहाइड्रेट यानी कि ये ओआरएस है ना, ये क्या करता है, रिहाइड्रेट करता है, यानी कि पानी की कमी को दोबारा से पूरी करता है, यानी कि रिहाइड्रेट कर देगा। इसका नाम है, ओआरएस का जो नाम है उसमें क्या है, रिहाइड्रेशन आता है। इसके नाम में ही इसका काम दिखाई देता है। दूसरी बात मैंने बताया पानी की कमी होती है और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कमी के लिए ओआरएस का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ओआरएस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर बोलते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ओआरएस के बारे में। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम बात करेंगे ओआरएस के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट आते हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट आते हैं, देखिए। डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि कोई भी ओआरएस हो, किसी भी कंपनी का हो, उसके अंदर कुछ चीज़ें होनी जरूरी है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी है, जैसे सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड होना चाहिए, सोडियम सीट्रेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डेक्सट्रोज होना चाहिए, डेक्सट्रोज। किसी भी ओआरएस के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो उसमें कोई लेना देना नहीं है। डब्ल्यू एच ओ के अनुसार ये चार चीज़ें तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड होना चाहिए, सोडियम सीट्रेट होना चाहिए, और डेक्सट्रोज होना चाहिए। ये हो गई इनके, क्या हो गई, की इंग्रेडिएंट्स। अब हम बात करेंगे कि ओआरएस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ध्यान से सुनना, क्या करना है, कैसे देना है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको डायरिया हुआ है। क्या हुआ है, डायरिया हुआ है। तो उसको ओआरएस पिलाना है। क्या पिलाना है, ओआरएस पिलाना है। तो कैसे पिलाओगे, तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी लेना है, उसको गर्म करना है। उसको गर्म करने के बाद ठंडा कर लेना है। ये जो ओआरएस का पैकेट आपको दिख रहा है, ये 20 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 20 ग्राम का है। उस ठंडे पानी में जो आपने गर्म किया है 1 लीटर, फिर ठंडा किया था, जो गर्म करके जो ठंडा किया था, उस पानी में ये एक पैकेट मिला देना है, और अच्छे से पानी को घुमा देना है। तो 1 लीटर का ओआरएस सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब देना किस तरीके से है, कितनी मात्रा में देना है, वो हम बात करेंगे। वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, वो एज पर डिपेंड करेगा। तो अब एज वाइज देखिए कैसे देना है। अगर बच्चे की उम्र या 2 साल से कम है, यानी कि 24 महीने से कम है, तो उसको 50 से 100 ml 1 लीटर पानी में से निकाल कर पिला दो। जब भी उसको लूज मोशन हो, हर लूज मोशन के बाद 50 से 100 ml उस बच्चे को पिला दो,
जिस बच्चे की उम्र 2 साल से कम हो। नेक्स्ट है, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच में है तो उसको आप पिला दो 100 से 200 ml 1 लीटर में से निकाल के। जब भी लूज मोशन हो, हर लूज मोशन के बाद 100 से 200 ml पिलाना है। क्या पिलाना है? 100 से 200 ml पिलाना है, जो 1 लीटर का ORS सॉल्यूशन बनाया था उसमें से। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से अधिक है तो उसको 200 से 400 ml पिलाना है। 200 से 400 ml पिलाना है 1 लीटर में से निकाल के, जब भी उसको लूज मोशन हो। हर लूज मोशन के बाद 200 से 400 ml पिलाना है। नेक्स्ट है अडल्ट डोज। अडल्ट डोज क्या रहेगी? अडल्ट डोज भी सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। किसकी? जो 10 साल से अधिक उम्र का जो बच्चा था उसके सेम रहेगी। जब भी लूज मोशन हो उसके बाद 200 से 400 ml घोल पिलाना है। 200 से 400 ml घोल पिलाना है 1 लीटर ORS सॉल्यूशन में से। एक बात आपको ध्यान रखना है, जो ORS सॉल्यूशन बनाया था उसको 24 घंटे तक ही यूज करना है। 24 घंटे तक ही यूज करना है। उसके बाद उसको यूज नहीं करना है, उसको फेंक देना है और नया सॉल्यूशन बनाना है, अगर आपको 24 घंटे के बाद में रिक्वायरमेंट है तो। और एक बात का साथ में ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन है, क्या है? हाइपरटेंशन है यानी कि हाई बीपी पेशेंट है, तो उसको ये यूज नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह के। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।